की नए संसद भवन की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। 28 मई का दिन, इस तिथि पर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। इसी तिथि पर देश के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन हुआ और इसी तिथि पर अब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। नए संसद भवन में मंत्रों का उच्चारण हुआ, शंख ध्वनि की गूंज सुनाई दी, धार्मिक अनुष्ठान हुआ और पूरे रीति रिवाज के साथ धर्मदंड सेंगोल की स्थापना हुई और इसी के साथ लोकतंत्र के नए मंदिर में भगवान शिव के प्रियगण नंदी महाराज विद्यमान हुए। जी हाँ, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया, उन्हें पुजारियों द्वारा सेंगोल सौंपा गया, जिसे वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बराबर में पोडियम पर स्थापित करते हुए नजर आए। इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजदंड पर विराजमान नंदी की चर्चा हर तरफ है। सेंगोल पर विराजमान नंदी का क्या महत्व है, ये हम आपको आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले नई संसद में सेंगोल की एंट्री कहां से हुई, पहले आप ये जान लीजिए। इतिहास कहता है कि आजादी के वक्त अंग्रेजों से नेहरू जी ने सेंगोल को स्वीकारा है। सेंगोल मिलने के बाद इसे प्रयागराज के आनंद भवन में रख दिया गया था। ये नेहरू खानदान का पैतृक निवास है। 1960 के दशक में इसे वहीं के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। 1975 में शंकराचार्य ने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को करीब 1.5 साल पहले सेंगोल के बारे में 1947 की इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया था। इसके बाद 3 महीने तक इसकी खोजबीन होती रही और देश के हर म्यूजियम में इसे ढूंढा गया। फिर ये प्रयागराज के म्यूजियम में मिला। 1947 में जिन्होंने इसे बनाया था, उन्होंने इसकी सत्यता की पुष्टि की, जो कि सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है। तभी से तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल का इस्तेमाल हुआ करता था। सत्ता की पावन का केंद्र सेंगोल, इसकी आकृति कई चीजों को बयां करती है। 5 फीट लंबी चांदी से बने इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है। अब यहाँ आप ये जान लें कि धर्म ग्रंथों में नंदी को सर्वव्यापी धर्म व न्याय के रक्षक के वाहन के रूप में माना जाता है। इस कारण राजदंड के ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है। अब सवाल उठता है कि सेंगोल में नंदी की मौजूदगी की वजह क्या है। इसको लेकर इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि चोल वंश के राजा शिव के परम भक्त थे, इसीलिए राजदंड में उनके परम भक्त नंदी की आकृति बनाई गई। शिल्प कौशल से संपन्न सेंगोल को तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्णकार बुमिडी एथिराजुलु और बुमिडी सुधाकर ने 10 शिल्पकारों के दल के साथ बनाया था, जिसमें 10 से 15 दिन का वक्त लगा। 2.5 साल बाद बनकर तैयार हुआ देश का नया संसद भवन आपको देखने में एक ऐसे मंदिर की याद दिलाएगा जिसे औरंगजेब ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी। नई संसद का डिजाइन विदिशा के विजय मंदिर से लिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। इतिहासकारों के अनुसार विजय मंदिर देश के विशालतम मंदिरों में गिना जाता है। ये कई बार आक्रांताओं द्वारा लूटा गया। विजय मंदिर के ऊंचे बेस को देखना, इसका आकार और संसद की आकृति एक जैसी ही दिखाई देती है। बहरहाल विपक्ष की 19 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, क्योंकि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हुआ और मोदी विरोधियों से लेकर विपक्षी पार्टियों से संविधान का उल्लंघन, प्रोटोकॉल तोड़ने का हवाला दिया है। இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம்.
आशीर्वाद के लिए सेंगोल की आदियों के पास दे रहे हैं।